हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट रेंजर के एक्सपेक्टेड डेटा के बारे में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जा सकता है। वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि डेटा उतने सारे आ नहीं रहे थे, थोड़ा सा मुझे निकालने में टाइम लग गया। सो आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था कि इस एग्ज़ाम में टोटल पोस्ट थे 43, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा। और इस एग्ज़ाम में जिस तरह से बनाया गया है कि आपको 6 टाइम बच्चों को वो लेंगे। ठीक है, तो 6 टाइम बच्चे कितने होते हैं? 258। ठीक है, और तो स्टूडेंट मतलब 258 स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टोटल स्टूडेंट जो थे अप्लाई किए थे इस फॉर्म में, लगभग जो डेटा निकल के आ रहा है का एग्जैक्ट तो नहीं है बट अप्रॉक्सीमेट में मैं आपको बता दूं कि मतलब 28,533 जो है ये डेटा निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि कितने बच्चे मतलब एब्सेंट में, ओएमआर मिस्टेक में और मिनिमम थ्रेशोल्ड जो 30% मार्क्स है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो एक हिंदी का भी पेपर था और एक मतलब उसके बाद जीएस का पेपर था, ये क्वालिफाइंग था, तो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो 33% है। ये थोड़ा डेटा आपको ज़्यादा लगेगा बट ये बिल्कुल कन्फर्म डेटा है। और 17% ये, तो लगभग 50% बच्चे यहाँ से छट जाने वाले हैं। तो यहाँ से जब हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करके निकालेंगे तो मेरे पास जो डेटा आएगा वो होगा 14,215। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है नेट कैंडिडेट जो है 14,328 जो है रीमेन बच गया। मतलब टोटल में से जब हमने ये जो गलती किया था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये इतने बच गए। देखिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि हम ओएमआर मिस्टेक के चलते छठे या फिर हम मिनिमम मार्क्स को नहीं ला पाएँ, बट उसकी गलतियाँ, उसके एंजाइटी लेवल, इसके कारण से वो उसको मतलब वो गलतियाँ हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चे तो ओएमआर मिस्टेक, मिनिमम और एब्सेंटिंग के चलते छट जाते हैं। किसी भी एग्जाम का डेटा उठा लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब जो रियल फाइट होने वाला है वो 14,328 बच्चों के बीच में होगा। इसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा, कितना हाई जाएगा कितना लो जाएगा। देखिए नीडेड, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि 258 स्टूडेंट ही चाहिए। समझ गए ना बात को। अब देखिए थोड़ा सा पेपर लेवल के बारे में बात करते हैं। तो पेपर का जो लेवल था मॉडरेट था, ना इजी था ना हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, जैसा कि हर एग्जाम में आता है। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फैक्टर। तो देखिए इंक्रीजिंग तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास, ये है कि थोड़ा सा फ्लो बना हुआ है क्योंकि एएसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद ईएसआई का भी हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद और भी सारे एग्जाम जो हो रहे हैं बैक टू बैक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का फ्लो बन चुका है, तो इसलिए भी थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं डिक्रीजिंग। देखिए डिक्रीजिंग में जैसा कि हमने बच्चों से बात किया तो साइंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड था, जो थोड़ा सा मतलब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। पेपर लीक जो देखिए है नहीं, पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं है, बिल्कुल स्मूथली एग्जाम हुआ है, तो ये कट ऑफ तो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर लेवल मॉडरेट था, ईजी नहीं था, तो ये भी थोड़ा सा कट ऑफ को कम कर सकता है। ठीक है, ये 3 फैक्टर जो हैं वो कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब थोड़ा सा हम पेपर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पेपर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है 100 है एंड टोटल मार्क्स जो है 300, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ। एंड उसके बाद अगर हम निगेटिव के बारे में बात करें तो हिंदी 0.2 था, हिंदी में निगेटिव, एंड सेकेंड पेपर में 0.3 निगेटिव मार्किंग था। ठीक है, हिंदी जो पेपर है वो क्वालिफाई है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, तो आप इसको हटा के ही चलिएगा। और ये जो सेकेंड पेपर है यही डिसाइड करेगा कि आपका कितना मार्क्स आएगा और आप कितने आगे निकलेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि लगभग 14,000 बच्चे हैं और लगभग 258 को ही लेना है, उससे भी आगे कम हो जाएगा। समझ में आया ना। सो कंपटीशन मान के चल सकते हो आप, एक स्टूडेंट को अगर एक सीट लेना है किसी को तो लगभग 70 स्टूडेंट को बीट करना पड़ेगा तभी जाके सीट ले पाएगा। सो ये डेटा बहुत ही हाई है। जॉब अगर हाई कैटेगरी का है तो कटअप भी थोड़ा सा हाई ही होगा और कंपटीशन भी थोड़ा सा हाई हो सकता है, जैसा कि आपको ये सारी बातें लगभग मालूम होगी, बट मैं क्लियरिटी के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ 100% डेटा के साथ में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका कट ऑफ। अब कट ऑफ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कट ऑफ के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में कि क्या चीज़ें जो हैं वो मैक्सिमम इसको मतलब कम भी कर सकते हैं इससे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 81 से 85 के बीच में रहने वाला। अगर आपका इतना है तो आप बिल्कुल भी सेफ मान सकते हो, 81 से 85। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बीच में 80 से 83 के बीच में, बीसी का 79 से 83 के बीच में, ईबीसी का 77 से 81 के बीच में, एंड एससी का 74 से 79 के बीच में, एंड अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एसटी का बात करते हैं 75 से 79 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है।
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके रेंज में आपका कट ऑफ है तो आप 100% सेफ़ है, क्योंकि ये थोड़ा-सा कट ऑफ हमने हाई ही बनाया है। और ये बहुत ही मतलब चैनल्स को देखने के बाद और थोड़ा न्यूज़पेपर या फिर टेलीग्राम ये सब देखने के बाद मैंने ये बनाता हूँ मैं वीडियो। ऐसे नहीं कि मैं खुद से गया और टाइप कर दिया, नहीं। अगर आपका इतना आ रहा है तो समझिए कि आप मतलब सेफ़ की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद आपका क्या है, इंटरव्यू। इतना मार्क्स आ गया तो आप आराम से इंटरव्यू का तैयारी कीजिए और आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा इससे कट ऑफ कम भी जा सकता है। कम क्यों जा सकता है? क्योंकि इससे कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये है क्योंकि बच्चे बहुत एब्सेंट थे। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा अपने ही हॉल में कि बच्चे बहुत एब्सेंट थे। तो ये आंकड़ा मैंने जो 17% एब्सेंट का लिया है, ये एवरेज लिया। अगर यही आंकड़ा अगर 30% के करीब में चल जाता है तो कट ऑफ जो होगा ये मिनिमम को टच करने लगेगा। मिनिमम का मतलब 75 इसमें टच करेगा, उसके बाद इसमें ये टच करने लगेगा। सो मतलब आप इसके रेंज में अगर है ना भाई, इससे थोड़ा-सा 2 नंबर माइनस भी आप कर सकते हैं। प्लस तो नहीं कीजिएगा लेकिन माइनस ज़रूर कर सकते हैं, समझ में आया ना? माइनस ज़रूर कर सकते हैं, -2 नंबर, समझे ना? क्योंकि कट ऑफ ये थोड़ा-सा हाई है और एब्सेंटिंग बच्चों में ज़्यादा था, ठीक है? तो बस यही डेटा था और यही मैंने पूरी तरह से कंक्लूड किया है एक पेपर पे लेके, एक पीडीएफ बना के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए जो आपके लिमिट को या फिर आपको हर एक चीज़ को एक पेपर पे कंक्लूड करके दिखा दे, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।